तो जैसा मैं ओम शांति, तो जैसा कर मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही स्वयं बन जाए, उनको देख सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज होती है, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है, राइट है व रॉन्ग है, ये हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है। फिर ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहती कब कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी उल्टा कर देंगे, अथॉरिटी है ना। उतनी अथॉरिटी कैसे रही स्वयं के नशे से। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जो फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की स्टेज नहीं आएंगी, इसको भी फॉलो करेंगे ना। साकार रूप फिर से पहले इसको तो साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना। तो फर्स्ट आत्मा के निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबर आत्मा है वह भी सब बात में फॉलो कर सकती है। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके ब्रह्मा बाबा दिखाया ना, तो जो कुछ करके दिखाया वो सभी फॉलो कर सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ हमेशा, इसको ही कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। जैसे साकार रूप में नियमित बनकर हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाए से प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना ऐसी स्टेज है जो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। खान पान संबंध संपर्क, जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्थिति के समीप। इस समान से स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वयं समान उतनी निर्माणता, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक स्टेज में नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरे भी नजदीक आएंगे ना। हम अगर हमारे निमित्त कोई आत्माएं हैं जो हमारे द्वारा ज्ञान में आई, जब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे फिर वो कैसे आएंगे। फिर वो भी अटकी हुई है, तो उनका भी उद्धार करना है। तो दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई करना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख, कोई से पूछना और दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं। ऐसी स्टेज को देखना है कितना नजदीक है। फिर ये संकल्प नहीं आएगा पता नहीं है रॉट राइट है व रॉन्ग है, ये संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो गए। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो ना, तो साकार द्वारा दिखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। वैसी स्टेज है। ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान मुख्य गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चल रहा है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है, विशेष पुरुषार्थ करना। 3 to 1972, तो अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा कि विशेष पुरुषार्थ करना।
और साकार मुरली में भी कहा कि वक्त बहुत कम है, लंबा जाना है, बहुत तेज रफ्तार बनानी पुरुषार्थ। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।